मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है जम्मू और कश्मीर की, इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम बारामूला के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जिसमें मैं अकेला शामिल नहीं हूँ, मेरे बेशुमार साथी हैं। मेरे दाएं साइड रियाज अहमद लागू साहब हाजी, इनका ताल्लुक़ भी सियासत से है, ये चेयरमैन म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला रहे हैं। मेरे बाएं साइड अब्दुल-रशीद मल्ला साहब, ये भी चेयरमैन रहे हैं म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हम सब ने एक मशवरा किया और एक मशवरे के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि मौजूदा हालात में हमारे पास एक ही रास्ता है और बेहतर रास्ता ये है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत करें, हम फारूक साहब और उमर साहब के हाथ मजबूत करें और जम्मू कश्मीर से ये वो वाहिद जमात है जो एक प्यार और मोहब्बत के पैगाम के साथ साथ एक सियासी पैगाम लेकर न सिर्फ रियासत के अंदर के हालात को बेहतर कर सकती है, बल्कि मुल्की सतह पर भी हालात पर असरअंदाज हो सकती है। मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको जो कह चुका हूँ वो ये है कि मैंने मुनासिब ये समझा कि मुझे उमर साहब और फारूक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काम करना चाहिए और आने वाले जो मेरी ज़िंदगी है 20 साल है 25 साल है, ये आप मुझे देखेंगे मुस्तकिल मिजाजी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के शाना बिशाना काम करते हैं। अपनी पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? मैंने कहा कि अपनी पार्टी में जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे थीं अल्ताफ़ साहब की, उनका रवैया बहुत अच्छा रहा, लेकिन अवामी सतह पर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतरा। कल प्राइम मिनिस्टर का विजिट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में था, तो किस तरह से आप उस डेवलपमेंट को देखते हैं? देखिए, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूर भी था और इसको एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी होगी। जाहिर सी बात है कि जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, या आखिरी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। तो इस तरह के दौरे जब से हमारा इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है, तब से इस तरह के दौरे होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। तो मुजफ्फर बेग साहब भी कल वहाँ पे कुछ टाइम मौजूद थे। मैं कल से अपने यहाँ जो हमने आना था, मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ था। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इतला नहीं है कि आगे उनकी सियासत क्या करवट लेगी।